बिहार का मुख्यमंत्री कौन? नए सर्वे ने बिहार के इस चुनाव के बीच सरगर्मी को और तेज कर दिया है। स्क्रीन पर आपको कुछ नेताओं की तस्वीरें दिख रही होंगी। नीतीश कुमार, जो कि इस वक्त बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी, बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम है। चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद और मोदी कैबिनेट में मंत्री, वो भी इस रेस में है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री फेस की जो रेस है उसमें चिराग पासवान भी है। चौथे नंबर पे आप इधर देखिए, यहां दिख रहे होंगे आपको प्रशांत किशोर, जन स्वराज के संस्थापक, और लगातार बिहार के अंदर बिहार की आवाम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की एनडीए सरकार के विरोध में बता रहे हैं जनता को कि नीतीश सरकार ने कोई काम नहीं किया। लगातार उनकी खिलाफत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं बिहार में। और एक और बड़ी तस्वीर, आरजेडी के नेता, इस वक्त बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो भी इस लिस्ट में है, यानी मुख्यमंत्री फेस की लिस्ट में इनका नाम भी है। और जो सी वोटर ने सर्वे किया है, इसमें जो पहली पसंद है मुख्यमंत्री पद के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री फेस के लिए, उसे जब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। इस वक्त नीतीश कुमार के हाथों बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी है। नीतीश कुमार कई बार बिहार में मुख्यमंत्री पद पर बैठ चुके हैं लगातार। इस बार भी एनडीए कह रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए लड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर इंडिया अलायंस महागठबंधन, जिसमें तेजस्वी यादव उस चीज को लीड कर रहे हैं, उस दल को लीड कर रहे हैं, वहां पर गठबंधन को। बिहार में कांग्रेस उनके साथ है, तमाम विपक्षी दल उनके साथ है। बैठक भी हुई थी पटना में, जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी दफ्तर में एक अहम मीटिंग बुलाई गई थी महागठबंधन की, और विचार विमर्श हुआ कि मुख्यमंत्री फेस कौन होगा, किन एजेंडों पर चुनाव लड़ा जाएगा, सीट बंटवारों को लेकर कहां तक बात बनी, ये तमाम चीजें चली। लेकिन इस बीच एक और जहां पर बिहार में एनडीए और इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन चुनावी गतिविधियों में लगा है, लगातार चुनावी सरगर्मी के बीच अपने अपने जो पार्टी है, वो अलग अलग जो पार्टी इन दलों में वो प्रचार प्रसार में व्यस्त है, तो दूसरी ओर सी वोटर सर्वे ने तूफान मचा दिया बिहार के अंदर कि बिहार में मुख्यमंत्री फेस की पहली पसंद कौन है। यह बिहार की जनता से सवाल पूछा गया है। बिहार में जो 12 से 13 करोड़ की पब्लिक है, आवाम है, जनता है, उन्होंने अपना मूड बताया है कि वो किन्हें इनमें से मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। यह सी वोटर सर्वे का आंकड़ा आया है, ये हम नहीं बता रहे। हालांकि चुनावी नतीजे ही घोषित करेंगे कि सीएम कौन होगा, लेकिन ये सी वोटर के सर्वे में कौन है पहली पसंद, बिना देर किए आपको बताते हैं। ये देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री कौन, ये कुर्सी सीएम पद की बिहार की जनता क्या चाहती है, किसके पास जाए। पहले नंबर पर है इस वक्त आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। बिहार की 36% जनता ने कहा है, 36% जनता ने कहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री के रेस में तेजस्वी ने बाजी मारी है, यानी कह सकते हैं कि तेजस्वी की आंधी है सी वोटर के सर्वे में। दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर, पीके। लेकिन तीसरे नंबर पर आप जिन नेता को देखेंगे, आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नाम नीतीश कुमार, कई बार सीएम बन चुके हैं। लेकिन इस वक्त सी वोटर के सर्वे में बिहार की आवाम कह रही है कि 15% लोग ही मानते हैं कि नीतीश कुमार विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। लेकिन ये तो प्रेडिक्शन है, ये तो अपने अपने अनुमान है। 15%, मात्र 15% बिहार की जनता ने नीतीश कुमार का साथ दिया है। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से आगे निकल गए। वो प्रशांत किशोर जिन्होंने बीते दिनों पटना के गांधी मैदान में जनसुराज की एक ऐतिहासिक रैली बुलाई, कई लोग इसमें पहुंचे, और इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार, उनकी सरकार पर डायरेक्ट हमला किया, तो तेजस्वी यादव और आरजेडी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखे। लेकिन अब जिस तरीके से वो नीतीश कुमार के खिलाफ, उनके ऊपर फायर मोड में दिख रहा है, शायद सी वोटर के सर्वे में उसी का असर है कि नीतीश कुमार से आगे निकल गए प्रशांत किशोर। पीके 2 नंबर पर, सीएम फेस की पहली पसंद। हालांकि प्रशांत किशोर जो है वो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने खुद कहा कि हमने नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया होता तो 2015 के आसपास वो मुख्यमंत्री नहीं बनते, हमने ही उनका साथ दिया तो वो सीएम बने। लेकिन नीतीश कुमार से जब भी प्रशांत किशोर के बारे में पूछा गया है, सीएम नीतीश यही कहते हैं, बोलने वाले बोलते रहते हैं, उनका काम है बोलना, बोलने दीजिए। अब इस रेस में तेजस्वी ने जहां बाजी मारी, दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर है 17% के साथ। नीतीश कुमार मौजूदा मुख्यमंत्री 15% सिर्फ उनके खाते में। चौथे नंबर पर बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बीजेपी नेता सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार में
फायर ब्रांड नेता हैं, लगातार विपक्ष पर हमलावर रहते हैं, वित्त मंत्री भी हैं बिहार के। और जब उन्होंने बजट का भी भाषण दिया था बिहार विधानसभा में, जब बिहार विधानसभा का बजट सत्र पेश किया गया, सत्र का कार्यकाल चल रहा था, बजट पेश किया गया, उस वक्त भी नीतीश कुमार ने उनकी बड़ी हौसला अफजाई की, उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि सम्राट चौधरी बकौल वित्त मंत्री उन्होंने बिहार की जनता के लिए खजाना खोल दिया है। 5वें नंबर पर आते हैं एनडीए के सहयोगी, मोदी कैबिनेट में मंत्री चिराग पासवान। लेकिन बिहार की महज 6% जनता कह रही है सी वोटर के सर्वे में कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यह सी वोटर का सर्वे, मैं फिर कह रहा हूं, यह हमारा सर्वे नहीं है, यह हम नहीं कह रहे, यह हमारे रुझान नहीं है, यह सी वोटर का रुझान है। सी वोटर कह रहा है कि चिराग पासवान 6% के साथ 5वें नंबर पर है। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार एक्शन मूड में दिख रहे हैं। आरजेडी ने इधर ही बीते दिनों 8 प्रोफेसर को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, 8। इसलिए आरजेडी का इसको गेम भी कहा जा रहा है। आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को प्रवक्ता बनाकर बेहतर तरीके से वो जनता तक आरजेडी की जो विचारधारा है वो बता पाएंगे, वो समझा पाएंगे, और एनडीए के खिलाफ जो वो हमला करेंगे वो आरजेडी के फेवर में होगा। आरजेडी ने 8 प्रोफेसर को, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी और कई ऐसे हैं, पूर्वी चंपारण में भी मधुबन का एक यूनिवर्सिटी है, वहां उस कॉलेज के प्रोफेसर को राष्ट्रीय जनता दल ने प्रवक्ता बनाया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इससे पहले मनोज कुमार झा भी आरजेडी कोटे से इस वक्त राज्यसभा सांसद भी हैं और प्रवक्ता भी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन 8 अन्य प्रोफेसर को तेजस्वी यादव, लालू यादव ने बिहार चुनाव से पहले प्रवक्ता बनाया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता। तेजस्वी लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं, पहले नंबर पर भी है 36% के साथ। सी वोटर के सर्वे में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने बाजी मारी है, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सबसे ज्यादा वोट उनको मिले हैं। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार को पछाड़ के प्रशांत किशोर आगे निकले हैं। यह हैरत अंगेज वाला मामला है, जहां कई बार इससे पहले सर्वे आपने देखे होंगे कि तेजस्वी के बाद नीतीश आते थे कई सर्वे में, तो इस बार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को पछाड़ दिया। नीतीश से आगे निकल गए पीके, और पीके को 17% वोट मिले। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार है, और यह जेडीयू के लिए भी, जनता दल यूनाइटेड के लिए भी एक कह सकते हैं कि परेशानी है, परेशानी का सबब बन सकता है यह सी वोटर का सर्वे, कि क्या नीतीश कुमार की जो एक लोकप्रियता है वो पीछे होती जा रही है। हालांकि इस बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी कहा था कि अमित शाह से उनकी बात हुई, और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा बिहार में, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। निशांत कुमार का बयान था, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं। इस बीच सम्राट चौधरी को भी जब भी मौका मिला, मीडिया ने उनसे सवाल पूछा किसके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा बिहार का, हमेशा उन्होंने कहा डंके की चोट पर कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, नीतीश कुमार ही एनडीए के सर्वोच्च लीडर हैं बिहार में, तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सम्राट चौधरी भी सीएम फेस की लिस्ट में है, चौथे नंबर पर 13% के साथ। लेकिन चिराग पासवान को लेकर यह एक हैरतअंगेज आंकड़ा कह सकते हैं कि चिराग पासवान जो इस वक्त केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्हें बिहार की जनता 6% कह रही कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि देखिए ये सिर्फ आंकड़े हैं, अंतिम रुझान चुनावी रुझान होंगे। हालांकि बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होंगे, और चुनाव जब होंगे इस बीच एनडीए और महागठबंधन सीट बंटवारों को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। सीएम फेस कौन होगा उस पर मंथन चल रहा है। एनडीए ने घोषित कर दिया कि नीतीश कुमार ही है, उन्हीं के साथ हम लड़ेंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर रार है। आरजेडी चाहती है ज्यादा सीटें उनको मिले, कांग्रेस चाहती है ज्यादा सीटें उनको मिले। इस बीच जो उनके साथ अन्य विपक्षी दल हैं उनको भी चाहिए, उनके भी मन में है कि भाई ज्यादा सीटें आए। पिछली बार के जो 2020 के चुनाव थे उससे ज्यादा 25 में मिले। लेकिन अब नजर सबकी यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जब नतीजे जब घोषित होंगे उसके बाद पता चलेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए परेशानी का सबब है सी वोटर का सर्वे, कि उनकी लोकप्रियता कम होती दिखी है। बावजूद तेजस्वी यादव ने बाजी मारी है और प्रशांत किशोर भी आगे निकले दूसरे नंबर पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।